महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन जी। कि महाराज क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई महिला आयोग तो है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता, बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। लेकिन तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं है संविधान में पुरुषों के लिए केवल मरना है, बेमौत। तो पुरुष दहेज के केस में मरो, बेवजह केसों में मरते रहो और बस। यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया ही रहेंगी, स्त्रियां। लेकिन महाराज फिर पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान के सिवा कोई नहीं है। अब पिछले महीने महाराज हमने आपसे दीक्षा ली है। हाँ, पिछले 15 दिन पहले ही दीक्षा लेके गए तो नव वर्ष मनाने आपके पास में आए हैं। तो एक मन में बड़ी पीड़ा उठती है, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, समाचार में भी सुनते हैं, अब हर जगह पुरुषों पे उत्पीड़न हो रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए महाराज क्या आयोग जरूरी है कि नहीं है? बस इतना हम पूछना चाहते हैं। शरण में हिमालय चलो, सब भगवान की शरण में रहो, आश्रित भगवान के। यहाँ ना कानून सुनता है, ना कोई व्यक्ति सुनता है। यहाँ ना तुम्हारी पत्नी नहीं सुन रही है, कानून क्या सुनेगा? इसलिए भगवान एक भरोसे एक बल। लेकिन महाराज हम आपके द्वारा ये महिलाओं से कहलवाना चाहेंगे कि क्या पुरुषों के ऊपर उत्पीड़न होना जरूरी है कि नहीं है? आपकी पत्नी तो नहीं कर रही है आप पे? नहीं, हमारी पत्नी तो विशेष नहीं कर रही है, लेकिन जो माहौल, समाज का गंदा माहौल देखते हुए। सही है। अब ये माताओं को भी समझना चाहिए कि यदि पुरुषों पे उत्पीड़न हुआ तो कल जो तुम्हारा बेटा होगा उस पर भी होगा, जो तुम्हारा पति है उस पर भी होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यदि तुम पुरुषों पे अत्याचार करोगी तो पुरुष तुम्हारा बेटा ही तो है। पुरुष कोई आकाश से थोड़ी टपक रहा है, तुम में से किसी का बेटा ही पुरुष है। तो यदि पुरुष पे अत्याचार हुआ तो पुरुष की माँ रोएगी कि नहीं? यदि नारी पुरुष पे अत्याचार करेगी, जैसे अभी कितने लड़के ड्रम में पैक हो गया, नारी ने अत्याचार किया, कितने पुरुष भी नारियों पे अत्याचार करते हैं, जिंदा जला देते। अभी मैंने सुना अखबार में, टीवी पे, एक दहेज के लिए एक आदमी ने अपनी पत्नी पे मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दिया, जल गई, बेचारी मर गई। तो पुरुषों की ओर से भी नारियों पे अत्याचार हुआ है। अच्छा, नारियों पे पहले ज्यादा हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। ले बच्चुआ जा कहेगा, अब कहां जाएगा? पहले नारियों को जिंदा जला दिया जाता था दहेज के नाम पे, घूंघट के नाम पे, और खूब मारा पीटी खूब होती थी। पहले के आदमी अपने पत्नी को पांव की जूती समझते थे। पहले के मर्द अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते, दबा के रखा तो है, ये बात सही है। नारियों पे अत्याचार पुरुषों ने किया है, नारियों पे अत्याचार हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। खुश रहो। क्यों मैया, बदला ले रही हो ना? आप ले रही हो बदला? हाँ, तुम ही तो कह रही। हाँ। सब एक जैसे नहीं है, बात सही है, पर बदला चल रहा है। और कर लो अत्याचार, जूती समझ लो पांव की, अब भोगो। सीताराम। गुरुजी, मासिक धर्म रहते हैं तब तीर्थ स्थान का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं? हाँ, प्रसाद वगैरह खा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। काहे सबसे काहे पूछते हो? ये सब कौन पूछता है सबसे? भैया हम खा लें। हमारे घर के तो तुम्हारे घर के लोग ऐसे बोलेंगे, उनको समझाओ, कथाएं सुना करें, थोड़ा अक्कल आएगी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। महाराज जी राधे राधे। आओ राधे। महाराज जी, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हाँ। तो ये उल्टा नाम क्या है? मरा। बोलो मरा। नहीं तो ये वाल्मीकि जी अपने माता पिता को भी तो संबोधित करते होंगे किसी नाम से। हम जो कह रहे हैं वो तो बोलो मरा। अब मरा मरा करेंगे तो फिर तो राम राम आ ही जाएगा। हाँ, तो जब 2 बार मरा कहोगे तो 1 बार राम निकलेगा। तो राम का नाम सीधा जपो या उल्टा जपो। राम इतने दयालु हैं कि कल्याण फिर भी करते हैं। महाराज जी, मेरी एक इच्छा है, 2 लाइन का भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। हो तेरे दर पे आ गए हैं, भैया माइक से।
वो तेरे दर पे आ गए हैं, आने का काम था मेरा, अब मुझको ना संभालो, आगे का काम है तेरा, अब मुझको ना संभालो, आगे का काम है तेरा। चरणों में मैं पड़ा हूँ, चरणों से ना हटाना, तेरे दर के सिवा दयालु मेरा नहीं ठिकाना। चरणों में मैं पड़ा हूँ, चरणों से ना हटाना, तेरे दर के सिवा दयालु मेरा नहीं ठिकाना। जाऊँ कहाँ मैं बाबा, जाऊँ कहाँ मैं बाबा, मेरा दूजा नहीं बसेरा, अब मुझको ना संभालो, आगे का काम है तेरा, अब मुझको ना संभालो, आगे का काम है तेरा। राधे राधे, सभी को राधे राधे। सबको राधे राधे।